स्वागत और अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सिटी के प्रधान आदरणीय श्री मदन शर्मा जी, हमारे सिटी के उपाध्यक्ष दीपराम शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मीरा ठाकुर जी और महासचिव सुभाष वर्मा जी हमारे बीच में। इनके अलावा सिटी पेंशनर्स सभी उपस्थित जो यहाँ हैं, आपका भी स्वागत। आज की ये प्रेस वार्ता का जो हमारे करने का ये उद्देश्य है, पिछले कल हिमाचल प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष, सो कॉल्ड प्रदेशाध्यक्ष श्री आत्माराम शर्मा जी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के सुरेश ठाकुर जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है स्टेट के, और जिला के नवनिर्वाचित 32 ब्लॉकों के कांगड़ा जिला के अध्यक्ष हैं, उनको प्राइमरी मेंबरशिप से सदस्य से 6 साल के लिए निष्कासित किया। और उसी के साथ हमारे मदन शर्मा जी, जो सिटी शिमला के अध्यक्ष हैं, अभी निर्वाचित हुए हैं 2 महीने पहले, और हमारे उपाध्यक्ष जो हैं दीपराम शर्मा जी और मुझे और गंगाराम शर्मा जी को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। मेरा प्रेस के माध्यम से ये अनुरोध है आत्माराम ठाकुर जी से कि आप बताइए कि आप कब जिला शिमला के अध्यक्ष थे और कब जिला सिटी के अध्यक्ष हैं। प्रेजेंट में आदरणीय श्री मदन शर्मा जी सिटी के प्रधान हैं। सिटी के प्रधान होने के नाते जनरल हाउस भी यही कॉल कर सकते हैं। किसी को अनुशासनगत कार्रवाई करनी है, किसी को हटाना या नहीं हटाना, क्या करना है, ये जनरल हाउस सिटी के प्रधान ही बुला सकते हैं, जो ड्यूली इलेक्टेड है संविधान के मुताबिक। तो आत्माराम जी, आप तो ना सिटी के आज प्रधान हैं, ना जिला के प्रधान हैं, ना प्रदेश के आप प्रधान हैं। आप तो यू आर ओनली ए केयर टेकिंग प्रधान, वी कैन कॉल यू, क्योंकि संविधान के अनुसार आपने स्वयं 3 दिसंबर 2024 को मंडी में प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में, ब्लॉकों में, जिला में और प्रदेश में शेड्यूल आपने जारी किया कि 15 अप्रैल से पहले ये सारे इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। और आपने 4 महीने के इस अंतरकाल में, 4 महीने के आप माल रोड पर तो रोज घूमते हैं, 2 लाइनों की आप चिट्ठी नहीं लिख पाए कि जिला की डेट फिक्स कर देते, ब्लॉकों की फिक्स कर देते या स्टेट की कर देते। आज आप रातों रात चुपके से 4 बंदों को, अपने जो आपके पिट्ठू है, उनको कनिहार में एक गली में इकट्ठे करके, वहां एक जो आप है कुछ नहीं आज की डेट में, इसलिए नहीं कुछ के आपका कार्यकाल जिला का तो हो गया अक्टूबर 2024 में समाप्त, और 27 मार्च 2024 को प्रदेश का भी कार्यकाल पूरा 3 साल का पूरा हो गया। तो आप प्रधान आज की डेट में बिल्कुल नहीं है। और अगर जो कुछ आपने ये किया है कल, जो निष्कासन की बात की है, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ये संविधान है, इसके 40 पेजों का ये एक अक्षर मैंने पढ़ा, इसमें देयर इज नो प्रोविजन। 6 साल की जो आपने एक्सपल्शन की है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है 6 साल का। इसमें क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अधीन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसमें देयर इज नो प्रोविजन टू एक्सपेल। पूरे लाइफ टाइम के लिए मेंबर होता है, बना हुआ सदस्य हो, निकाल कौन सकता है उसको? सिटी का प्रधान ही निकाल पाएगा, क्योंकि आप भी सिटी के ही सदस्य है। सिटी के सदस्यों को निकाल कौन सकता है? सिटी का प्रधान या जनरल हाउस उसका। तो आप जब है ही कुछ नहीं, तो ये असंवैधानिक है और गैर कानूनी आपने काम किया है। और ये काम क्यों किया है, ये भी मैं इस वार्ता में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इनको ये डर है
4 महीने में इलेक्शन तो करा सकते थे। हम यहां से दावा करते हैं, चैलेंज देते हैं, आप कल रखिए कालीबाड़ी में, 10 दिन के बाद रखिए, कभी भी, क्योंकि आप ना तो वहां के अब डेलीगेट बन सकते हैं सिटी के, क्योंकि आपके खिलाफ आने वाले दिनों में मैं निवेदन करूंगा सिटी के प्रधान जी से कि जनरल हाउस बुलाइए, क्या क्यों ना आपको ही निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा जाए। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपको निकाल देंगे जैसा आपने किया है, क्योंकि अगर फांसी की सजा राष्ट्रपति या हाई कोर्ट भी देता है, उसको भी एक मौका तो दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन कॉल की जाती है, पहले एक मौका तो दिया जाता है कि जी क्यों कर रहे हैं ना। आपने जो कल निष्कासन का ये फरमान सुनाया है, उसमें कोई कारण कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं आगे जिला में, क्योंकि सिटी से तो हारे हैं ये, इनसे हाथ खड़े करके आए, ही हैज सरेंडर इन दी अपने हॉल में, जो कालीबाड़ी का आप लोग भी वहां सब थे, वहां ये हार गए हैं। अब जिला में अंडरस्टूड है, जब सिटी का 4 बंदे इसके साथ है, बाकी जब है ही कोई नहीं तो कहीं से जीतेगा, इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं। और जो जिला कांगड़े के हमारे सुरेश ठाकुर जी हैं, वो 32 ब्लॉकों के एक माने जाने लीडर है, पूरे प्रदेश के उभरते हुए नेता है, और ये सरकार के पिट्ठू हैं आत्माराम जी। तो इनको ये डर के ना तो मैं स्टेट में बनूंगा, बनने कहां से, जब सिटी में ही, शहर में ही आ गए, अपने घर में आ गए, और डेलीगेट तो इन्होंने भेजने हैं, डेलीगेट इन्होंने भेजने नहीं है, तो जिला से गए, स्टेट से भी गए, तो जाना पड़ेगा अल्टीमेटली ठेउक, वहां भी नहीं मानेंगे। तो इस वार्ता में मेरे बीच में यहाँ के अध्यक्ष हैं, अगली रणनीति क्या होगी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता में मैं सभी यहाँ पर आए हुए प्रेस बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ शिमला शहरी इकाई के महासचिव भी उपस्थित है, आदरणीय श्री सुभाष वर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री दीपराम जी, और वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती मीरा जी, मेरे कैशियर श्री पूरन जी, ऑडिटर श्री रामलाल जी, पूरी कार्यकारिणी जो है मेरे साथ है। कल जब ये प्रेस वार्ता श्री आत्माराम जी ने की, तो मैंने आपातकालीन जो है कल ही एक बैठक बुलाई, जिसमें मेरे सभी कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। उसके अलावा जो 70 और सदस्य मेरे हैं शिमला शहरी इकाई के, वो भी उपस्थित थे। मैं भर्त्सना करता हूं इस बात की कि ये जो आत्माराम जी ने कल ये प्रेस वार्ता की, ये अब इस कार्यकारिणी में है ही नहीं, ये एक सिर्फ केयर टेकर है। 3 दिसंबर 2024 को एक फरमान जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 15 मार्च से पहले पहले जो इलेक्शन है वो ब्लॉक स्तर के पूर्ण कर लिए जाएंगे। उसके बाद 30 मार्च से पहले पहले जिला की कार्यकारिणी गठित हो जाएगी, और अप्रैल में जो है वो एक स्टेट लेवल की जो है वो कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। इसी उपलक्ष्य में कुछ स्टेटों में, जैसे कि निष्कासित किया गया हमारे जो प्रधान रहे हैं कांगड़ा जिला के, उन्होंने अपने पूरी ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी में इलेक्शन करवाए, उसके बाद उन्होंने जिला कार्यकारिणी के करवाए और जिला के भी अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा मंडी, बिलासपुर, कुछ एक जिलों में इलेक्शन करवाए, क्योंकि इलेक्शन करवाने का काम जो है वो आत्माराम का ही था, क्योंकि आत्माराम शिमला शहरी इकाई के भी प्रधान थे, जिनको 27 नवंबर 2024 को मैंने हरा दिया। उस टाइम एक भारी बहुमत जो है इकट्ठा हुआ, जिसमें जो है वो रण छोड़कर जो है भाग निकले, वहां से कालीबाड़ी से सरेंडर करके बाहर चले गए। उसमें मैं इलेक्ट हुआ, मेरी पूरी कार्यकारिणी इलेक्ट की गई, और उसके अलावा फिर वो जिला के रहे। जिला में भी जो है वो कार्यकारिणी उनकी 24 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। 24 अक्टूबर 2024 को जिला कार्यकारिणी खत्म हो चुकी है। ना तो इस बारे में उन्होंने कोई जनरल हाउस किया, ना इस बारे में कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें जो है वो 3 वर्ष बाद जो है ये प्रोसीजर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, या तो जनरल हाउस करे अगर कोई एक्सटेंशन 3 महीने के लिए लेनी है कार्यकारिणी ने, या वो एक अपना जो है जनरल हाउस करे। लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं किया, और न ही वो स्टेट लेवल में जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं। मैं उनको आज दावे से ये कहना चाहता हूं कि जब शिमला में ही रह रहे हैं, माल रोड पे डेली घूमते हैं, तो क्यों नहीं वो अपना जो है वो जिले का और वो प्रदेश का जो है चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं। वो इसलिए कि वो एक महज
मेरे सिटी के जो है वो डेलीगेट है यहां से, और मैं तुरंत ही इस बारे में अपना एक जनरल हाउस अगले हफ्ते करने जा रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और उसमें मैं इनको जो है पूरी प्रक्रिया से निष्कासित करूंगा कि वो इस सदस्यता को मैं उनकी खत्म कर दूंगा। क्यों? मैं इलेक्टेड हूं, जबकि आत्माराम इलेक्टेड ना तो वो अब सिटी के रहे, ना वो जिले के रहे, ना वो स्टेट के रहे। इसलिए असंवैधानिक तौर पर जो है डिवाइड करने के लिए हमारी पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, और गलत तरीके से जो है वो सरकार में जाते हैं, और सरकार में जो है वो गलत अपना जो है इंप्रेशन जो है वो छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी मुख्यतः मांगे, जब मैं 27 नवंबर 2024 को प्रधान के पद पर शिमला शहरी इकाई में आया, तो मुख्यतः मांगे हमारी जो थी वो 1/1/2016 से हमारा जो वेतन जो एरियर्स रहे हैं उससे पूर्व भी जो हमारे जो कुछ एक मांगे हमारी रही है, पेमेंट्स रहे हैं, वो हमने आगे लाने थे, जिसमें हमने जो है सिटी के जिला के प्रधान, सिटी के प्रधान आत्माराम जी से बात की कि आप चलें, अब हम यहां चुने गए हैं, सभी मेरी कार्यकारिणी चुनी गई है, हमारे साथ आप चले और हम आगे इसमें वार्ता इसमें मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से या फाइनेंस सेक्रेटरी से करें। लेकिन वो अकेले जाते हैं और पेंशनों को डिवाइड करने की जो है वो साजिश वहां रचाई जाती है। ना तो वो अपने कार्यकाल में पिछले 3 वर्षों में एक भी पेंशन की जेसीसी करवाने में सफल हुए हैं, ना ही उन्होंने कभी अपनी डिमांडें की है, ना ही कभी उन्होंने जिले का या स्टेट लेवल का कोई जनरल हाउस कहीं किया है किसी भी प्रदेश में। अभी 2 दिन पूर्व जो है वो एक कुनिहार में सिर्फ 4 जिला के लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं, जबकि 12 जिला हमारे हैं। 4 जिले के उपस्थित होने के नाते उन्होंने निष्कासित प्रक्रिया जो है वहां पर पूर्ण की है। मैं आत्माराम जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ये निष्कासित की प्रक्रिया की है तो वो एक अपना जो है वहां से पूरा जो जनरल हाउस था या जो कार्यकारिणी थी वो जिला स्तर पर भी बांटे, और स्टेट लेवल पर भी हमारे जितने हैं उसको जो है उसकी कॉपियां दी जाए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या प्रोसीडिंग उनकी जो है वो कुनिहार में रही है, उसकी वो पूर्ण जितने भी उनकी कार्यकारिणी के वहां उपस्थित हुए हैं वो भी चाहिए। क्योंकि कल भी जो थे वो जो जनरल सेक्रेटरी है हुक्म सिंह जी मंडी से आए, वो भी एक केयर टेकर है, उनको भी जो है प्रेस वार्ता करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेस वार्ता अगर करने का अधिकार है तो इस वक्त इलेक्टेड मेरी जो शिमला इकाई की बॉडी है वो हम कर सकते हैं, आपके माध्यम से हम सूचित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने संवैधानिक तौर पर जो है वो कार्रवाई की, जिसकी मैं मेरा जो पूरी कार्यकारिणी है शिमला शहरी इकाई की वो भर्त्सना कर रही है। स्टेट के जो लोग हैं, शिमला जिला के जो लोग हैं, मुझे फोन बार बार उनके आ रहे हैं कि हम लोग भी जो है जिला के जो है जिला शिमला के हम आपके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन मैंने अभी जो है उनसे आग्रह किया है कि अभी आप मत आइए, अभी जो कार्यकारिणी मेरी इलेक्टेड है हम लोग इसको जो है प्रेस वार्ता से आगाह करेंगे। और ये मेरा आपसे यही उम्मीद मैं करता हूं कि मैं शीघ्र ही 1 हफ्ते के अंदर जो है वो अपना जनरल हाउस जो है शिमला सिटी का बुला रहा हूं, जिसमें उनकी सदस्यता को मैं रद्द करने जा रहा हूं। उनको मौका दिया जाएगा, इस तरीके से नहीं है कि वो असंवैधानिक तौर पर जो है किसी की सदस्यता को रद्द करे, क्योंकि जो मेंबरशिप है ये हमारी लाइफ टाइम की होती है। उसमें जो है ये एक पॉलिटिकल मंच नहीं है कि अगर एमएलए को निष्कासित करना है वो 6 साल के लिए कर देते हैं, उसमें कोई अधिकार नहीं है। संवैधानिक तौर पर जो इन्होंने ये गलत प्रक्रिया शुरू की है, इसका पूरा प्रदेश हमारा हिमाचल जो है वो भर्त्सना कर रहा है। और इस विषय में उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया है कि आप इलेक्टेड है, आप जो है हमारे ही जितने भी प्रदेश के हैं हम सब साथ हैं आपके, और इलेक्शन जो है जो होने थे वो शीघ्र करवाने के लिए जो है आग्रह करें। लेकिन मैं फिर भी पुनः ये करता हूं क्योंकि 15 अप्रैल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 15 अप्रैल का जो है समय रखा गया है। 15 अप्रैल तक हम वेट करेंगे, 15 अप्रैल नहीं तो हम 30 अप्रैल तक करेंगे। फिर भी मैं पुनः ये करता हूं कि जब शिमला में डेली माल रोड पे घूमा जाता है तो क्यों कार्यकारिणी को क्यों नहीं गठित किया जाता, क्यों जिला के और क्यों स्टेट के इलेक्शन नहीं किए जाते? क्योंकि जो पैसा हमारा इकट्ठा हुआ है पेंशन साथियों से, उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। गाड़ियों में घूम रहे हैं,
और शाम को जो है वो अपना ऐश प्रस्ती के लिए होटलों में और खाने पीने की व्यवस्था में उन पैसों का उड़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि पूरा विवरण अभी तक भी, जब मैं सिटी का 27 नवंबर 2024 को मैं बन चुका हूं, अभी तक भी उन्होंने कोई हिसाब किताब हमें नहीं दिया है। अभी तक जो कैशियर उनका वो सिटी में भी था, जिला में भी है और स्टेट लेवल पे भी जो है वो कैशियर है। हमने बार बार आग्रह किया। अभी मेरी जो है वो 15 दिन पहले एक मैंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें मैंने उनको स्पीड पोस्ट करके जो है वो कैशियर साहब से मांगा है कि मुझे हिसाब किताब दिया जाए, अदरवाइज 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मैं इसमें कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब मेरे पास एक तरीका है कि मैं आत्माराम और कैशियर के ऊपर FIR लॉन्च करने जा रहा हूं। अगर मुझे कैश वापस नहीं दिया गया, मुझे पूरा विवरण नहीं दिया गया, तो इस विषय में FIR जो है उनके अगेंस्ट शुरू करूंगा। तो मेरा सिर्फ यही आज कहने का अभिप्राय है कि जो भी कार्यवाही कल केयर टेकर आत्माराम जी ने और केयर टेकर हुक्म जी ने, जो जनरल सेक्रेटरी हमारे स्टेट के हैं, की है, उसका पूरा प्रदेश भर्त्सना करता है। और हम पर जो एक गैर संवैधानिक जो है वो जो आरोप लगाए हैं, इसका भी मैं आप लोगों के माध्यम से खंडन करता हूं। धन्यवाद।